हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, ये आप लोग अपने अपने रिजल्ट का इंतज़ार बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं, सबको पता है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं। 9 to 10 का तो रोस्टर भी जारी हो चुका है, इसलिए सीटों का उतार चढ़ाव भी आप लोग देख ही लिए हैं। लेकिन अब तक 11-12 का रोस्टर भी जारी नहीं हो पाया है, तो इसका भी पता नहीं 11-12 वालों को है कि सीटों में कितनी वृद्धि हुई है या सीटें घटी है। तो इस बारे में भी पूरा का पूरा जानकारी नहीं है, क्योंकि रजनीश कुमार ने रोस्टर का जो टोटल जारी किया था, बट ऑफिशियली इस चीज़ की का पुष्टि अभी तक नहीं हो पाया है कि 11-12 में सीटों की संख्या घटी है या बढ़ी है, या किस कैटेगरी में कितना सीट घटा है या कितना बढ़ा है। तो उनकी बेचैनी तो और ज़्यादा है ना। बीपीएससी रोज हमेशा कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी करवाता है। खुद तो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर वो कुछ जारी करता नहीं है, बट न्यूज़ चैनलों के द्वारा ये सुनने में भी आता है कि रिजल्ट जो है अब आएगा 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 आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और हमको लगता है कि अभी भी आप लोगों का रिजल्ट जारी होने में 1-2 दिन का देरी लगेगा, क्योंकि अभी बीपीएससी जो है अपना जो कंबाइंड प्रिलिमिनरी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तैयारी के जोरों शोरों पर है, और उसका डेट भी नज़दीक है। इसलिए हो सकता है, हमको जहाँ तक लगता है कि सारा का सारा जो महकमा है, सारा का सारा जो उसका मशीनरी है, वह अपना एग्जामिनेशन को सही तरीक़ा से कंडक्ट कराने में लगा होगा। तो रिजल्ट जो है वह जो आपका तैयारी का है, जो 9 to 10 का, वह रिजल्ट हमको नहीं लगता है कि इससे पहले जारी हो पाएगा। वैसे अगर जारी हो जाए तो खुशी की बात है, बट हमको ऐसा नहीं लगता है कि बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम से पहले आपका रिजल्ट जारी हो पाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा बीपीएससी जो है उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अरेंजमेंट में लगा हुआ। रोज़ कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई सूचना आ रहा है। तो जैसे जो नया रोस्टर जो आया, तो नया रोस्टर के आधार पर सीटों का जो रीअरेंजमेंट हुआ, तो 9 to 10 के कट ऑफ में भी कुछ उतार चढ़ाव हुआ। मैंने जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे हो गए, फिर ये साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, सोशल साइंस, तो इन सारे चीज़ों का मैंने एनालिसिस पहले अपने वीडियो में कर चुका हूँ। और कुछ विषय जैसे बचे हुए हैं, उन विषयों का एनालिसिस मैं इस वीडियो में आप लोगों को कर दे रहा हूँ। शायद हो सके कि इसमें कुछ देखने को मिले। लेकिन हमको लगता है जहाँ तक कि रिजल्ट जो है वह बीपीएससी के ये जो पीटी एग्जामिनेशन के पहले आपको जारी नहीं करेगा बीपीएससी। आइए हम लोग जो 9 to 10 के जो कुछ विषय बचे हुए हैं, उनके सीटों का एनालिसिस करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पुराना, ये देख रहे हैं कि नया और पुराना, यानी कि पुराना रोस्टर में क्या सीटों की संख्या है और नया रोस्टर में क्या सीटों की संख्या है, जरा इसको एक बार देख लीजिए। तो पुराने रोस्टर में टोटल जो वैकेंसी है वह था, आपको देखिए 16,970 इतना वैकेंसी था। और नए रोस्टर के हिसाब से अगर देखिएगा आप, तो नए रोस्टर में जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल बता रहा हूँ मैं, वह है आपको 19,415। ये देख लीजिए। तो इसमें बहुत सारे जैसे चीज़ों के हम लोग अध्ययन करेंगे, बहुत सारे सब्जेक्टों का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जैसे बता रहे हैं कि आपको हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और उर्दू, इतने सारे सब्जेक्ट का हम लोगों ने एनालिसिस हमने कर दिया है। और उसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको अगर देखना होगा देख सकते हैं।
लेकिन बचे हुए विषय जो हैं जिसमें कि कम कम सीटें हैं और उनका एनालिसिस आज मैं आप लोगों के सामने करूंगा। जैसे हो गया फारसी, अरबी, बंगला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, इन सारी चीज़ों का सीटों का एनालिसिस मैं करूंगा। देखिए, अरबी में नंबर ऑफ वैकेंसी सीटों की संख्या 194 है और नया रोस्टर में जो बढ़ के हुआ होगा, देखते हैं अरबी में कितना हो गया है या घटा है। अरबी में सीटों की संख्या हो गया 157, घट गया है। उसी तरीका से आइए देखते हैं हम लोग अरबी के बाद फारसी में, इसमें सीटों की संख्या 288। यहाँ देख लीजिए फारसी का क्या स्थिति है। अरबी फारसी, फारसी में देखो 316 सीटों की संख्या बढ़ गई। उसके बाद आते हैं हम लोग, देखते हैं और भी बहुत सारे विषय है। अरबी, फारसी, बंगला में सीटों की संख्या है 92। यहाँ देखिए इसमें सीटों की संख्या क्या स्थिति है बंगला में। बंगला देखिए 87, यानी 5 सीट घट गया। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ों में देखेंगे हम लोग सीटों की संख्या। आइए जरा इसका एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं, क्या स्थिति में है ये। एनालिसिस हम आप लोगों को दिखा रहे हैं एक चीज़, इसमें ये दिखा रहे हैं कि बंगला जो है, बंगला में आपको ए स्टेट 2023 में क्वालिफाई थे 152 लोग और टियर 2 में सिलेक्ट हुए थे 55 लोग, रेस्ट बच गए 97 लोग। अभी 97 लोग रेस्ट बच गए हैं। यही लोग टियर 3 के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। इसमें हो सकता है 5 वो कमे होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। और यहाँ देख लीजिए कि बंगला में सीट अब कितना है, इसको देख लीजिए नया रोस्टर के अनुसार देखिएगा। तो बंगला में सीट है आपका 87 और बंगला में रेस्ट कितने लोग बच गए थे इसको जरा देख लीजिएगा अगर, तो 97, 87, 97 लोग परीक्षा नहीं दिए होंगे, लगभग 87 लोग ही परीक्षा दिए होंगे, ध्यान रखिएगा। तो बंगला में यदि आप बंगला में कैंडिडेट हैं, यदि आप फॉर्म फिलअप किए हैं, तो बंगला में आप सब लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते कि आप अपने अपने कैटेगरी में क्वालिफाई मार्क ला रहे हों। जैसे बंगला में अगर आप जनरल हैं, EWS हैं, तो आपको 44 नंबर लाना जरूरी है, बोले सॉरी 48 यानी 48 नंबर अगर आप लाइएगा तो बंगला में इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दो, अगर EWS पुरुष हैं और जनरल पुरुष हैं। इसके बाद अगर आप BC हैं, BC मेल हैं, तो आपका 44 पर सिलेक्शन हो जाएगा इस बार बंगला में। और अगर आप EBC मेल हैं तो 41 पर सिलेक्शन होगा। बाकी यदि आप SC हैं, ST हैं, BCF हैं या किसी भी कैटेगरी की महिला हैं, दिव्यांग हैं, तो 39 नंबर लाइएगा तो आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। क्योंकि सीटों की संख्या और कैंडिडेट की संख्या एकदम लगभग एग्जैक्ट है। तो लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लेकिन उन लोगों का सिलेक्शन कभी नहीं होगा जो कि जनरल होंगे और 48 से कम नंबर ले आएंगे, यानी कि 44 लाएंगे, 45 लाएंगे। अब इसमें कोई सवाल रहेगा नहीं पूछने के लिए कि 44 में मेरा होगा कि नहीं होगा, ये सब नहीं है। अगर ये आप 44 नंबर ला रहे हो, 45 नंबर ला रहे हो, 46 नंबर ला रहे हो, 47 नंबर ला रहे हो और आप जनरल हैं या EWS पुरुष हैं, दोनों में, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको अपने अपने कैटेगरी में अगर क्वालिफाई मार्क लाइएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, जनरल 48, अगर आप BC हैं मेल हैं तो 44, अगर EBC मेल हैं तो 41, बाकी SC ST और किसी भी कैटेगरी की महिलाएं, BCF, सारा लोग 39 नंबर पर सिलेक्शन आप लोग का हो जाएगा बंगला में। अरबिक को देख लीजिए एक बार। अरबिक में क्या स्थिति है कि 147 लोग जो है अरबिक में ए स्टेट क्वालिफाई थे, जिसमें से 1 से 6 लोग जो हैं वो 2.0 में सिलेक्ट हो गए, बच गए 41 लोग बच गए। और इस बार नया वाला जो रोस्टर है उसमें सीट कितना अरबिक का ही देख लीजिए। अरबी का सीट है आपको 157
और लोग बचे हुए हैं कितना भैया, 41। तो 41 और 157 का मैंने कोई बातें नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात का, 41 लोग हैं तो पर भी ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन एकदम कम पर हो जाएगा। फिर वही वाला कैटेगरी अपनाइए, अगर जनरल आप हैं तो 48 लाना पड़ेगा, अगर EWS है तो 48 लाना पड़ेगा, अगर BC है तो 44 लाना पड़ेगा, EBC है तो 41 लाना पड़ेगा, और यदि आप SC हैं 39, ST हैं 39, अगर आप दिव्यांग हैं तो 39, और किसी भी कैटेगरी की महिला हैं, फीमेल हैं आप, तो 39 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने इस बार अरबिक में जितने भी लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे सारे के सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। पर्शियन में आ जाइए, देखिए पर्शियन में क्या है भैया, पर्शियन में 16 लोग बचे हुए हैं, और सीट कितना है देख लीजिए। पर्शियन फारसी में सीट आपका है 316 और आदमी है 16, तो आपका भी वही स्थिति होने वाला है, आपके कट ऑफ निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी लोग आप लोग फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, BPSC आप लोग को बुला बुला के नौकरी देगा। क्यों नौकरी देगा, कब नौकरी देगा, ऐसे नहीं देगा। अगर आप जनरल हैं तो भी फिर 48 लाना पड़ेगा, EWS हैं तो 48 लाना पड़ेगा, BC है तो 44 लाना पड़ेगा, EBC है तो 41 लाना पड़ेगा, बाकी सभी कैटेगरी के पुरुष और महिला 39 लाना पड़ेगा आपको। तो अगर ये नंबर आप लाते हैं तो आप सेफ हैं और आपका सिलेक्शन इस बार श्योर एंड शॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में आप आइएगा तो देखिएगा, देखिए जरा 6130 लोग फॉर्म फिलअप किए हैं इसमें। मैंने Tier 2 नहीं बल्कि टेस्ट 2023 क्वालिफाइड है, उसमें 585 लोग जो हैं वो Tier 2 में सिलेक्ट हैं, बच गए आपको 5545। और नंबर ऑफ वैकेंसी पहले के हिसाब से देखिएगा तो 55 था, 5545 लोगों के लिए वैकेंसी है 55। नया जो रोस्टर जारी हुआ है फिजिकल एजुकेशन में कितना सीट है इसे देख लेते हैं हम लोग। ये फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा में आपको सीट है 50, पहले तो 55 था, आपकी 50 से हो गया, यानी कि सीटों की संख्या घट गई, लेकिन जनरल के सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है, अभी 21 हो गया। पहले कितना था इसमें देख लीजिए जरा, 27 था, यो घट गया है। तो कहने का मतलब यही है कि ये नया रोस्टर आने से और पुराना रोस्टर आने से कट ऑफ में कोई खास प्रभाव इसमें नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कट ऑफ जो हम लोग बनाए थे वो पुराने ये ओल्ड आरक्षण पॉलिसी के आधार पर ही बनाया था, और नया रोस्टर जो जारी हुआ है वह भी लगभग ओल्ड आरक्षण पॉलिसी के आधार पर ही जारी हुआ है। लेकिन इसमें जो कट ऑफ जाने वाला है वह देख लीजिए, ये आपको फिजिकल एजुकेशन का देखिए, अगर अनरिजर्व आप हैं तो आपको कम से कम 70 से 75 लाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं। और एक बात और है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है Tier 1 में Tier 2 में भी सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन Tier 3 में फिर भी ये जो डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट है वो ज़्यादा है, इसलिए कट ऑफ जो है वह इस तरह जाने वाला है। अनरिजर्व का जाएगा 70 से 75, फीमेल का 65 से 70, EWS मेल का 65 से 70 और फीमेल का 60 से 65, BC का 65 से 70, BC फीमेल का 55 से 60, EBC का 60 से 65 और EBC फीमेल का 45 से 50, बाकी SC 50 से 55 और SC महिला, ST और ST फीमेल, ये सारे लोगों का सिलेक्शन जो है वो मैंने इसी तरह से हो जाना है। 40 से 45 यानी कि क्वालिफाई मार्क हो जाएगा SC महिला का, ST मेल का 45 से 50 और ST फीमेल का भी 45 से 50 पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत तो इतना ही कट ऑफ जाएगा आपकी बात, इससे ऊपर कट ऑफ जाने की कोई बात नहीं है। तो अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं, फिजिकल एजुकेशन में हैं, तो आपका सिलेक्शन इस बार श्योर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपको कि ललित कला में आपको 1647 लोग टेट 2023 में क्वालिफाई हुए थे, जिसमें 276 लोग Tier 2 में सिलेक्ट हो गए, बच गए आपको 1371 लोग। यहाँ देखिएगा 1371 लोगों में सीट कितना है इसको देख लीजिए ललित कला में,
ललित कला। सीटों की जो संख्या है वह है आपको 40 सीट मात्र है। हालांकि इस तरह के कंडीशन में कट ऑफ निकालना बड़ा ही कठिन काम है। 40 सीट है, किसी में 1 सीट है, किसी में 2 सीट है, किसी में 5 सीट है, तो अगर एक आदमी 80 ला देगा तो वही उसका कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास किया है कि भाई ललित कला में इसमें कट ऑफ आपको बता ही दिया जाए लगभग कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए ललित कला है, कट ऑफ स्कोरिंग बहुत ज़्यादा हाई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए स्कोर जो है वो थोड़ा सा कम ही रहेगा। यानी कि अनरिजर्व का कट ऑफ जाएगा मेल का 65 से 70, फीमेल का जाएगा 60 से 65, EWS 55 से 60 और EWS फीमेल का भी 55 से 60, BC का जाएगा 60 से 65 और BC फीमेल का जाएगा 55 से 60, EBC का जाएगा 55 से 60 और EBC फीमेल का जाएगा 50 से 55, SC का 50 से 55 और SC फीमेल का जाएगा 40 से 45, लेकिन क्वालिफाई में सिलेक्शन उनका हो जाएगा। ST का भी 50 से 55 और ST फीमेल क्वालिफाई में सिलेक्शन उनका हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम अगले नंबर पर। हम लोग अगला जो नंबर है वह है आपको ये मैथिली का। देखिए सिनेरियो 269 स्टूडेंट मैथिली में क्वालिफाई किए हैं स्टेट, इसमें 78 का सिलेक्शन तो हो गया, Tier 2 में हो गया, बाकी बच गए 191। 191 में देख लेते हैं सीट कितना है भाई मैथिली में। तो मैथिली में सीट है भाई 54 और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 191 है। इसमें लगभग समझ लीजिए कि 170-60 लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे, यानी एक सीट पर 3 लोगों का फाइट है। लेकिन एक चीज़ इसमें देखने लायक है मैथिली में भाई, कि मैथिली में आप देखिएगा तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए ज़रा एक बार। मैथिली जनरल में 27, 3 गो आर्थिक रूप से कमज़ोर, 10 गो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 3 गो हो जाएगा पिछड़ा वर्ग और 40 गो अनुसूचित जाति, 6 गो अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग महिला 10 गो। इनकी सभी सीटों पर इतने कम स्टूडेंट हैं कि इन लोगों का कट ऑफ निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि मान लीजिए एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ये मैथिली में ये देखिए अनारक्षित महिला इसमें 6 है, आर्थिक रूप से कमजोर 3, आर्थिक रूप से कमजोर महिला 1 है। तो ये अगर एक महिला है और यह महिला जो है अगर मैथिली में 90 नंबर ला लेती है, एक बैग मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए तो वो तो चली जाएगी जनरल में, और जनरल का कट ऑफ से नीचे जो महिला लाती है, देखिए ध्यान से जरा, तो अब चूंकि 27 यहाँ देखिए जनरल में 27 लोग हैं, इसमें 27 लोग में मान लीजिए 27 लोगों का कट ऑफ क्या चला गया, मान लीजिए अगर 27 लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट तो अच्छा खासा है भाई, और 27 लोगों का सिलेक्शन होना है जनरल में, अगर तो 27 लोगों का कट ऑफ जो है थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। या मान लीजिए इसमें कुछ लोग अच्छा किए और बाकी कुछ लोग बहुत ही खराब कर दिए, तो इस तरह से कम नंबर ऑफ जो देखिए डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट इतना कम है कि कट ऑफ बता पाना थोड़ा सा हमें निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कम स्टूडेंट में कौन कितना ला देगा इसका कोई गारंटी नहीं है, और एक अधिक स्टूडेंट रहते हैं तो उसमें हो जाता है कि एक एवरेज यहाँ तक जाएगा। तो मैथिली का कट ऑफ मैंने क्या कहा जा सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कम है। देखिए यहाँ पर ये लगभग 191 गो स्टूडेंट हैं सिर्फ, और इसमें सीटों की संख्या मैथिली में है आपको 54। तो इसका कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा कठिन है। लेकिन आते हैं लोग म्यूजिक में आ जाते हैं। म्यूजिक में देखिए कि 7,313 लोग जो हैं स्टेट क्वालिफाइड हैं, जिसमें 1,061 लोग जो हैं वो सिलेक्ट हो गए Tier 2 में, बच गए 6,252 लोग। तो चूंकि 6,252 लोग बच गए और सीटों की संख्या इसमें कितना है, म्यूजिक संगीत में सीटों की संख्या है 363। तो 363 है, इसमें जनरल जो है वो 178 है,
इसलिए पहले वाले में जनरल कितना था, इसमें देख लीजिए जरा एक बार, इसको पूरा मिला ही लीजिए। देखिए पहले वाले में ये है संगीत, 89 था, अभी हो गया 178, तो जनरल कटअप तो नीचे एकदम आ ही जाएगा। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि जनरल का जब कटअप नीचे आ जाएगा तो सारे लोग का कटअप जो है वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, क्योंकि जनरल के नंबर को जितने भी लोग टच करेंगे सारे लोग जनरल हो जाएंगे, ठीक है। अगर EWS भी जनरल को नंबर को टच करेंगे तो वो जनरल हो जाएंगे, BC वाले ई भी अगर करेंगे तो वो भी जनरल हो जाएंगे, EBC SC ST सारे लोगों का नंबर अगर जनरल के कटअप के बराबर आएगा तो सब जनरल हो जाएंगे, और अपने अपने कैटेगरी में उनका और नीचे कटअप चला जाएगा। यानी कि जनरल का कटअप अगर नीचे जाएगा तो बाकी सारे लोगों का कटअप जो है वो थोड़ा नीचे आएगा। यानी कि एक बात मैं बता देना चाह रहा हूँ कि कटअप का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, वो घट जाएगा आपकी बात। तो देख लीजिए एक बार कि म्यूजिक का कटअप क्या जाने वाला है। तो म्यूजिक है भैया, ये म्यूजिक का कटअप देखिए, अनरिजर्व का जाएगा 75 से 80, मेल, फीमेल का जाएगा 70 से 75, EWS 70 से 75 और फीमेल का जाएगा 65 से 70, BC का 70 से 75, BC फीमेल का 65 से 70, EBC का 65 से 70 और EBC फीमेल का 60 से 65, SC का 60 से 65 और SC फीमेल का 55 से 60, ST का मेल और फीमेल दोनों अगर क्वालिफाई यानी 39 नंबर ला देंगे तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ज़्यादा है, वैकेंसी कम है, इसलिए म्यूजिक का यही कटअप रहने वाला है। अब देखिए जरा, तो लगभग हमने सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस जो है अपने हिसाब से कर दिया, और बाकी सब्जेक्ट का पहले वाले 2 वीडियो में हुआ है। ये तीसरे वीडियो में मैंने जितने भी सब्जेक्ट बाकी रह गए थे, छोटे बड़े जितने भी सीट कम वाले, सबका मैंने लगभग ये एनालिसिस कर दिया, और आप समझ लीजिए कि लगभग यही कटअप रहने वाला है आपका। अगर आप सभी लोग इसके अंतर्गत आते हैं तो आपका सिलेक्शन अब की बार हो जाएगा। देखिए रिजल्ट आना और नहीं आना वो हमारे और किसी के बस की बात नहीं है। न्यूज़ 18 को जो न्यूज़ दिया जाता है BPSC के द्वारा, वही सेम टू सेम न्यूज़ जो है आपको ट्वीट के माध्यम से या अपने और किसी माध्यम से वो आपको बताते हैं। और रिजल्ट नहीं आना या बहाना बनाना ये BPSC का अपना मैटर है, ये किसी दूसरे और का मैटर नहीं है। बाकी सब कुछ BPSC लोड कर रहा है, सिर्फ TRE का रिजल्ट ही नहीं लोड कर रहा है, उसी के लिए उनको टेक्निकल इशू आ जा रहा है। तो अब क्या टेक्निकल इशू आ रहा है BPSC भैया जाने, हम लोग को काम है कि उनके द्वारा जो रिजल्ट फर्निश होता है वो आप लोगों तक पहुंचा देना कि भैया ये न्यूज़ है, आप लोग देख लीजिए। और इसके द्वारा अगर आप, मुझे मालूम है कि थोड़ा सा आप नहीं आने के बाद आहत होते होंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जो न्यूज़ उनके द्वारा प्राप्त होता है वही न्यूज़ हम लोग आप तक पहुंचाते हैं। अब बाकी अब देखिए कि TRE 3 के 9 to 10 के सभी विषयों का हमने एनालिसिस कर दिया नया रोस्टर आने के बाद, और नया रोस्टर आने के बाद यही आप लोगों का ये कटअप रहने वाला है। और बाकी विषयों को जो वीडियो हमने बनाया है उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर भी अगर आप चाहेंगे तो बाकी सब विषयों का आप वीडियो देख सकते हैं। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।